हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल बॉन्डिंग का एक नया टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक है आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड्स। टॉपिक हमारा आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड। तो फजान रूल में हमने पढ़ा था कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। आज हम पढ़ रहे हैं आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड्स। तो इसके लिए हम जो पॉइंट्स हैं, पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference between two atoms is 1.9। अगर दो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 है, then bond is 50% covalent and 50% आयनिक। अगर किसी एटम में बोल सकते हो किसी मतलब दो एटम के बीच में बॉन्ड है और दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.9 आ रहा है, तो उस टाइम पे जो बॉन्ड होगा वो 50% कोवलेंट होगा और 50% आयनिक। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ आगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कुछ इक्वेशंस भी। सेकंड पॉइंट है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference between two atoms is greater than 1.9, then bond is said to be more ionic character। अगर दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड है और उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों एटम का 1.9 से ज्यादा आता है, तो बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर 1.9 आता तो दोनों 50-50 था। अगर 1.9 से ज्यादा है तो कैरेक्टर कैसा होगा? आयनिक। और 1.9 से कम है तो कैरेक्टर क्या होगा? कोवलेंट। तो थर्ड पॉइंट सेकंड के जस्ट अपोजिट है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स is less than 1.9, then bond is said to be more covalent character। सिंपल सा इसका मतलब है, अगर ए और बी ये दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 आ रहा है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? 50% कोवलेंट एंड 50% आयनिक। अगर ए बी बॉन्ड है, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन आ रहा है 1.9 से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन आ रहा है 1.9, तो बॉन्ड के अंदर जो आयनिक कैरेक्टर है वो क्या होगा? ज्यादा। आयनिक कैरेक्टर ग्रेटर। और ए बी इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो लेस देन है 1.9 से, तो इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवलेंट कैरेक्टर ग्रेटर होगा आयनिक से। ये तो हमने देख लिया कंपैरिजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे।
अब करते हैं इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, जिसके लिए दो इक्वेशन है। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। ओके, अब हम परसेंटेज निकालेंगे। जो आयनिक करेक्टर हमने देखा था पीछे कि 1.9 पे 50-50 था और 1.9 से ग्रेटर देन डिफरेंस पे आयनिक करेक्टर ज्यादा था, कितना है परसेंटेज में हम कैलकुलेट करेंगे, और लेस देन में आयनिक करेक्टर कम था, कितना था वो भी हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए दो इक्वेशन यूज कर रहे हैं। पहली पोलिंग इक्वेशन। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर का फॉर्मूला पोलिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो होता है वन माइनस एक्सपोनेंट की पावर -1/4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी इनटू में 100। ये फॉर्मूला है पोलिंग इक्वेशन का, इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा सेकंड वाला है वो इजी भी है। सेकंड आता है हैने एंड स्मिथ इक्वेशन। कुछ बुकों में इनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट है, कहीं पे एनियस बुक्स में और किसी बुक में स्मिथ में SMY है और कुछ बुकों में SMI है, इसलिए वो चेक कर लेना आप। तो हैने एंड स्मिथ इक्वेशन डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट स्पेलिंग्स है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर जो है आयनिक करेक्टर की परसेंटेज निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है 16, x बोल लो या काय बोल लो, XA माइनस XB। XA और XB इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है एटम A और एटम B को, इसके भी क्वेश्चंस भी करेंगे। प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। तो ये है स्मिथ इक्वेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हम आयनिक करेक्टर की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं और करेंगे भी। इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स और एंट्रेंसेस में, तो क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, ये इक्वेशन याद रखना, इसे नोट कर लो, जिसमें से सेकंड वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिख लेते पहले। यूजिंग हैने एंड स्मिथ इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज करके फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर ऑफ HF बॉन्ड। यहाँ पे क्वेश्चन है, तो बोला परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर ऑफ HF बॉन्ड। तो अब इसे करते हैं। बोला भी इक्वेशन में, वैसे एग्जाम में तो आप किसी भी इक्वेशन से कर सकते हो, यहाँ पे मेंशन करा है क्योंकि जनरली इसी इक्वेशन का यूज करा जाता है, इससे इजी पड़ती है कैलकुलेशन, क्योंकि वहां पे फिर एक्सपोनेंट आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो हमें पता है वी नो, जो इक्वेशन होती है इक्वेशन अभी हमने पढ़ा है। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर बराबर होता है 16 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दोनों एटम के बीच का। अभी हम सॉल्व भी करेंगे। 3.5 x से x बोलो या काय बोल लो, B का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो एटम है, एक H है और एक F। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है 4 होती है, और हाइड्रोजन की कुछ बुकों में 2.1, एनसीईआरटी में 2.1 है, वैसे 2.2 भी लिखा होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस मींस A माइनस B, जो कि आ जाएगा 4 माइनस 2.1, जो आया 1.9।
इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये डिफरेंस है कितना आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, फ्लोरीन 4 होता है और हाइड्रोजन 2.1, तो 4 - 2.1 ये आ गया 1.9, तो ये डिफरेंस है वो आ रहा है 1.9। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको, तब हमने यहाँ पे पुट करा तो ये 16, डिफरेंस आ रहा है 1.9 प्लस 3.5, ये कितना आया था 1.9 डिफरेंस का होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 43.05 समथिंग आएगा, समथिंग लगभग यही है 43% इसका आंसर। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि HF का आयनिक कैरेक्टर कितना है, HF में बॉन्ड में जो आयनिक कैरेक्टर कितना है उसकी परसेंटेज कितनी है 43.05, ये एग्जाम से पूछा जाता है एंट्रेंस वगैरह में, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। कई बार वैल्यूज भी आती है और कई बार ऑर्डर भी पूछा जाता है, ऑर्डर वाले भी क्वेश्चन अभी हम करेंगे, तो इसको नोट कर लेना। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड ले रहे हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ CaCl बॉन्ड। इन क्वेश्चंस के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल याद होना चाहिए, जो इससे पहली क्लास में भी सिखाया हुआ है ट्रिक से, और शॉर्ट वीडियो डाली हुई है उसमें भी जाके देख सकते हो। तो Cs की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहाँ काई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बोल लो या काई, ठीक है, जो कि 0.7, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो क्लोरीन की होती है वो होती है 3, तो इनका डिफरेंस कितना है 3 - 0.7, तो डिफरेंस मतलब वही XA - XB, जो कि आ रहा है कितना 3 - 0.7, कितना बचा 2.3, क्योंकि यूज कर सकते हैं, देखो वही इक्वेशन अभी हमने पढ़ा है हैने एंड स्मिथ इक्वेशन। अब आप देख लेना, कुछ बुकों में ये आई है, कुछ बुकों में वाई स्पेलिंग में, पर दोनों ही करेक्ट है। इक्वेशन, जो कि इक्वेशन होती है परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, इक्वेशन भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम्स में, तो ये इक्वेशन होती है 16 XA - XB प्लस 3.5 XA - XB का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 16, ये जो डिफरेंस है पहले निकाल लो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, 2.3 प्लस 3.5, 2.3 का होल स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 55.02%, 55.02%। ऐसे हम आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं किसी भी दो बॉन्ड के बीच का इस इक्वेशन से। बस आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद होनी चाहिए, वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही होती है मैक्सिमम। तो नेक्स्ट, अब एक को कर लेते हैं ऑर्डर टाइप। तो क्वेश्चन, अरेंज in order on the basis of percentage of ionic character, ionic character of following compounds। तो ले लेते हैं यहाँ पे HF, HCl, HBr एंड HI। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ऑर्डर को अरेंज, मतलब ऑर्डर लिखना, या तो इंक्रीजिंग लिखो या डिक्रीजिंग, किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और किसका कम। चाहो तो आप उस इक्वेशन से एक एक करके भी निकाल सकते हो, बट वो काफी लेंथी हो जाएगा, उसको करने में काफी टाइम भी लगेगा, इक्वेशन को एक एक करके सॉल्व करना। तो इसके लिए हम ट्रिक भी कर लेते हैं। इक्वेशन से तो देखो अभी हमने सॉल्व ही करा है, एक एक करके पुट कर लो डिफरेंस को और आता जाएगा आंसर। बट इतना टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको करेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे देख लेना, जो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये आपका टाइम बचाता है एंट्रेंसेस में, ऐसा ट्रिक जो होती है। जो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें पता है, हाइड्रोजन 2.1 होता है देखो, और फ्लोरीन 4, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, क्लोरीन 3, हाइड्रोजन 2.1, ब्रोमाइन 2.8, हाइड्रोजन 2.1 और आयोडीन 2.5। अगर इनकी डिफरेंस की बात करें तो कितना कितना आ रहा है, तो ये मैं नीचे लिख देता हूँ, इसी के नीचे डिफरेंस, ये डिफरेंस आ रहा है 4 - 2.1 1.9, 3 - 2.1 यह आया 0.9, 2.8 - 2.1 0.7, 2.5 - 2.1 0.4। तो अब आंसर सामने ही दिख गया होगा। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका है, HF का, तो इसका परसेंटेज ज्यादा हुआ। उससे कम किसका है, HCl, उसका और कम, फिर HBr एंड HI। तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, एग्जाम में डिक्रीजिंग पूछे या इंक्रीजिंग, ये फॉर्मूला है, या ट्रिक भी लिख सकते हैं, ओके, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके लिख लेना ट्रिक्स में। तो याद रखना जो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। वैल्यू भी अगर याद नहीं है तो कॉमन सी बात है, हमें पता है ज्यादा पोलर होता है वो कम, उससे कम वो और कम। क्यों ज्यादा पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, देख के भी आंसर पता चल रहा था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं इस टाइप के। तो ये टॉपिक था हमारा आज, हमने है नहीं स्मिथ इक्वेशन पढ़ी, पॉलिंग का भी यूज कर सकते हो, बट उसमें एक्सपोनेंट वैल्यू से सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा आपको। तो आज हमने पढ़ा आयनिक कैरेक्टर निकालना, उसकी परसेंटेज और उसके कुछ क्वेश्चंस करें। तो इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसे नोट कर लेना।